नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 25 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये जॉब कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में है, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है, और आगे का जीवन कैसा बीतेगा, अच्छा बीतेगा, खराब बीतेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात लव मैरिज के बारे में भी इनको जानना है। अरेंज लव मैरिज होगा इनका या अरेंज मैरिज होगा, थोड़ा तनाव में है इस बात को लेके भी, तो आप बिल्कुल चिंतित ना रहें, तनाव में ना रहें। अब क्वेश्चंस को मैंने गहराई पूर्वक सुन लिया है, अब मैं बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर महत्वपूर्ण विषय पर मैं महत्वपूर्ण तरीके से बात करूंगा। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसके हाथ पर लव मैरिज के योग बनते हैं और किस व्यक्ति के हाथ पर अरेंज मैरिज के योग बनते हैं। थोड़ा गहराई पूर्वक समझिएगा, बड़ा बेहतर जानकारी है। अपने हाथ को देख के आज के बाद आप ये समझ पाएंगे कि आपका लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा। एक्यूरेसी कंफर्म है। अब मैं लव विथ अरेंज की बात नहीं कर रहा, मैं लव और अरेंज की बात कर रहा। मतलब आपका प्रेम विवाह होगा या फिर आपका आपके घर वालों के मर्जी से विवाह होगा। चलिए, सबसे पहले चीज़, अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर चंद्रमा प्रबल हो और चंद्रमा से भाग्य रेखा जा रही हो तो ये पक्का लव मैरिज के योग को बताता है। मतलब ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के प्रारंभिक समय में प्रेम प्रसंग में पड़ते हैं और बहुत सीरियसली पड़ते हैं, और उनका प्रेम विवाह होने का पूरा चांसेस बनता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति अगर किसी किसी व्यक्ति से अटैच हो जाए, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, जिसके भी हाथ पर इस प्रकार की स्थिति बनी है, तो वो व्यक्ति अगले व्यक्ति को छोड़ नहीं सकता है। यहां पर एक टर्म एंड कंडीशन और है कि अगले व्यक्ति के भी हाथ पर इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए या फिर उसके हाथ पर भी लव मैरिज के योग होने चाहिए, तभी जाके आपका प्रेम विवाह फलित होगा। अगर उसके हाथ पर लव मैरिज के योग नहीं होंगे तो आपका प्रेम विवाह फलित ना होने के भी चांसेस बनेंगे। और लव मैरिज के पहले योग थे, दूसरे योग थे आपकी शुक्र अगर प्रबलता के साथ है तो वो भी आपके जीवन में प्रेम को बताती है और सीरियस प्रेम को बताती है। इस केस में प्रेम विवाह होने के चांसेस बनेंगे। तीसरी स्थिति है, अगर आपकी विवाह रेखा प्रारंभिक समय में है और आपके 18-19 वर्ष की ही आयु है तो वो भी एक प्रकार के लव को बताती है कि आपका 18-19 वर्ष में किसी के साथ आपका इंटरेक्शन होगा, और ये रेखा अगर ज़्यादा ताकतवर होगी तो 26-27 तक होते होते आपकी शादी भी हो जाएगी या 24-25 तक आपकी शादी भी हो जाएगी। क्योंकि आज के समय में 18-20 वर्ष में किसी की शादी नहीं होती, वो प्रेम प्रसंग में ही पड़ते हैं। तो और भी कुछ स्थितियां होती है जिससे लव मैरिज को दर्शाया जाता है। तो इनके हाथ पर स्पेशली क्या है कि भाग्य रेखा ने चंद्रमा को नहीं लिया है, चंद्रमा को संलिप्त नहीं किया है, तो यहाँ पर लव मैरिज होने के चांसेस थोड़े कम बन रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शुक्र की प्रबलता है तो लव जरूर होगा, लेकिन ये मैरिज में तब्दील होगा कि नहीं, इसके चांसेस इसलिए थोड़े कम है क्योंकि यहाँ पर एक रेखा बहुत डार्क नहीं है, आगे इनकी एक रेखा डार्क है। तो संभावनाएं हैं कि इनके जीवन के प्रारंभिक समय में 19-20 वर्ष की आयु में इनके जीवन में कोई व्यक्ति आया होगा, लेकिन आगे चल के इनका अरेंज भी हो सकता है, चांसेस अरेंज के भी हैं। लव में थोड़ी प्रॉब्लम्स दिख रही है मुझे। अब इसको करने का कोई उपाय नहीं होता। बहुत लोग मेरे से क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, गुरुजी मुझे बताइए कोई वशीकरण वगैरह है, कुछ ऐसा मंत्र या कुछ ऐसा अभिमंत्रण समान है जिससे मैं उपाय कर लूं ताकि मेरा जिससे मैं प्यार करती हूं या जिससे मैं प्यार करता हूं वो मेरे बश में रहे और मेरी साथ उसकी शादी हो जाए। तो ऐसा कोई भी मंत्र नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति इस चीज़ को बोलता है, ऐसा आया दिन मैं एड्स वगैरह देखते रहता हूँ कि आप प्रेम विवाह आइए, प्रेम विवाह आपका मैं करवा दूंगा, आप जिससे प्यार करती है उसको आपके वश में कर दूंगा। वशीकरण वाला प्रोसेस जो होता है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है, अनऑथेंटिक है। आपसे सिर्फ और सिर्फ पैसे ठगे जाएंगे, इसलिए इन चक्करों में बिल्कुल ना पड़े आप। चलिए जी, अब मैं आगे पॉजिटिव चीज़ की मैं बात कर लूँ और क्या क्या इनके हाथ पर है। तो शुक्र प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया है, चंद्रमा बढ़िया है, सन मरकरी अच्छी है, लगभग प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार की राज्य कारक स्थिति जरूर मानी जाएगी। इस केस में जातक का जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ जरूर बीतता है, जातक के जीवन में समस्याएं कम रहती हैं, पारिवारिक जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है। ये सब तो बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी मैं आपके हाथ के माध्यम से देख पा रहा हूँ, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रही है। मैं खुश हूँ इस प्रकार की पॉजिटिविटी को देख के। अगर मैं आगे और विचार कर लूँ कि क्या और चीज़ें आपके हाथ पर अवस्थित है, कैसी कैसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, तो मैं उस महत्वपूर्ण विषय पर भी महत्वपूर्ण तरीके से बात करना चाहूँगा, उचित समझूंगा।
तो आइए देखते हैं और समझते हैं और क्या क्या है नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी में यहाँ पर ये देख लो, ये माइंड रेखा, ये जीवन रेखा अलग थलग इंडिकेट कर रही है। तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति बड़े इंडिपेंडेंट ख्यालात के होते हैं, करते तो अपने मन से कार्य है, करते तो अपने मन से कार्य है, सुनना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। ये बड़ी बात मुझे दिख रही है। अगर मैं आगे विचार कर लूँ और क्या क्या चीज़ें हैं आपके हाथ पर, तो मैं बताता हूँ आपको और समझाता हूँ। तो यहाँ पर अगर और नेगेटिविटी में देखूं तो बुध रेखा का अभाव है, तो व्यापार तो बड़ा दिक्कत है। ये व्यापारिक दृष्टिकोण से तो बड़ी दिक्कतें मुझे दिख रही हैं आपके जीवन पर। तो व्यापार तो आप करना मत, आप जॉब में ही कंटिन्यू रखना। अब आगे अगर योग बन जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो योग नहीं बने हुए हैं। तो ये एक प्रकार की नेगेटिविटी जरूर मानी जाएगी। अगर आगे मैं और विचार कर लूँ और क्या क्या चीज़ें आपके हाथ पर है नेगेटिव वे में, तो शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी, तो यहाँ पर जातक को प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर जातक को समस्याएं होती हैं। इस केस में जातक के जीवन पर प्रॉब्लम्स आती हैं, ना कि तो बात ही नहीं है। अब अगर आगे मैं बात कर लूं और क्या क्या चीज़ें आपके हाथ पर है, तो मैं आपको बताता हूं। नेगेटिविटी में तो बृहस्पति का थोड़ा गड़बड़ है, तो प्रॉब्लम्स आती है। अगर किसी के लिए कुछ कर दिया, उसका विशेष सम्मान आपको नहीं मिलता है, ये वाली बात भी आपके अतली मुझे बता रही है। और कोई खास नेगेटिविटी तो मुझे नहीं दिख रही। अभी मैं आपके जीवन रेखा से आगे की लाइफ को क्लियर कर दूंगा, चीज़ों को बता दूंगा और क्या क्या चीज़ें मुझे दिख रही हैं, कैसी कैसे चीज़ें हैं, स्पष्टता के साथ मैं विचार कर लूंगा। तो अभी जीवन रेखा क्या बता रही है? कुछ प्रगति की रेखा शुरुआती दौर से थी, तो जीवन में ये तरक्की और प्रगति को बताती है। इस केस में आपकी ये जीवन रेखा है, शुरुआती दौर में ही आप इंडिपेंडेंट हो गए थे। शुरुआती दौर से ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक नौकरी में आ जाते हैं, तो नौकरी को लेकर विशेष समस्या नहीं है। एक तरक्की के योग 21 वर्ष में थे, फिर जीवन रेखा बेहतर, एक लगभग आपके तरक्की का योग 28 वर्ष के आसपास बने थे। फिर आगे जीवन रेखा ठीक थी, एक लगभग आपके 32 के आसपास, ये 36 के आसपास थे, फिर जीवन रेखा बहुत बेहतर है। तो इतनी बढ़िया जीवन रेखा स्मूथ लाइफ को बताती है, कंफर्टेबल लाइफ आपकी बीत जाएगी। एक और आपकी प्रोग्रेस लाइन थी लगभग 65 के आसपास। शुक्र प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहती है, मनी मैनेजमेंट के अच्छे योग हैं। हाँ, लग्जूरियस लाइफ के योग बने थे। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस ये दिख रहा था मुझे, बाकी शुक्र प्रबलतम स्थिति में है, तो ये इंडिकेट करता है जातक का जीवन अच्छा बीतेगा। शादी के बाद की भाग्योदय होगी, जातक के जीवन में कोई खास दिक्कतें नहीं होती धन को लेके। यहाँ पर कुछ लाइंस मुझे दिख रहे हैं, तो ये लाइंस थोड़े स्ट्रेस लेने के योग को बताता है। जातक थोड़ा स्ट्रेस जरूर लेते हैं। बाकी ये मंगल रेखा बहुत शानदार है, शुक्र मंगल प्रबल है, तो कंफर्टेबल लाइफ तो रहेगी। अब इनके अतली के जन्म दिन की तरफ चलेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पाम, और लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, गद्देदार अवस्था है, तो कंफर्टेबल लाइफ में तो कोई कमी ही नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, समझदारी का लोग काफ़ी अच्छे समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, वर्ड के पक्के इंसान हैं, नो डाउट। बाकी जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी है, इसके लिए जो भी सार्थक उपाय मैं आपको जरूर दे दूंगा। ये टिंड करिए, अच्छी धार्मिक आस्था है, सैटर्न फिंगर लंबे तो काफ़ी मेहनती हैं, काफ़ी मेहनती हैं। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो सूर्य फिंगर आपकी अच्छी स्थिति बता रही है, तो इस प्रकार की स्थिति हो तो जातक बहुत हिम्मती होते। बुध फिंगर फर्स्ट फ्रेंड्स के ऊपर है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल। बृहस्पति बढ़िया है, वैल्यू मान सम्मान जीवन पर तो मिलेगा ही। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज व्यक्ति हैं। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर ये है कि ऐसे व्यक्ति इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करते हैं। स्टार्टिंग फेज का बृहस्पति गड़बड़ था, तो कुछ समस्याएं रहती हैं। बाकी हृदय रेखा ठीक है, स्ट्रांग हृदय के मालिक हैं, कभी कभार कमज़ोर भी महसूस करते होंगे। बाकी यहाँ से दबाव है तो मेहनती हैं। भाग्य रेखा लगभग 28 वर्ष से सक्रिय है, तो 28 वर्ष के बाद बेनिफिट मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग बने थे। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, तो बड़े समझदार प्रवृत्ति के हैं। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है आपकी, एक से अधिक है, तो इस प्रकार की सूर्य रेखा हो तो जातक एक सोर्स ऑफ इनकम तो जीवन पर जरूर प्राप्त करते हैं। एक सोर्स ऑफ इनकम तो इनका रहता ही रहता है। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सूर्य बुध अच्छा है, तो बुद्धि वेग से कार्य करने के योग है। दोनों मंगल बढ़िया है, तो काफ़ी एनर्जेटिक है आप। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में तो कोई कमी ही नहीं है, हाईली एनर्जेटिक होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जरूर सैन्य विभाग में जा सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं, पुलिस बन सकते हैं। चूंकि मंगल प्रबल हो तो जातक आप पुलिसिय प्रोफेशन में या फिर सैन्य विभाग में अपने संलिप्तता को दिखा सकते हैं, धन लाभ कर सकते हैं। चंद्रमा प्रबल है, जातक के जीवन में जब भी धन की आवश्यकता हो आ जाता है। जब भी जिंदगी पर पैसे की जरूरत हो, कहीं ना कहीं से ईश्वर इनको जरूर भेज देते हैं।
बुध रेखा के अभाव की वजह से जीवन पर परेशानी आती है, जीवन पर तनाव होता है, क्या कि पैसे जमा करने में दिक्कत होती है। तो पैसे जमा करने की टेंडेंसी आप बनाएं 28 वर्ष के बाद भाग्य रेखा बेहतर है, तो जीवन मुझे ठीक दिख रहा है। तो ये था इनका तरीका का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।